चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर जो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। अगर इन स्टॉक्स को दोस्तों आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो तो आपका यहाँ से पैसा बनना तय है, क्योंकि इन सारी की सारी कंपनियां हैं जो इन सब का बिजनेस इतना ज़बरदस्त फलने फूलने वाला है आने वाले टाइम में। तो यहाँ से आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। बस हाँ, शर्त है कि आपको कॉल पुट में नहीं जाना है, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं जाना है, सिर्फ होल्ड करना है, इन्वेस्टिंग करनी है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो पैसा आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, ज़रूरत है कम कम स्टॉक्स उठाने और सारे के सारे पैसे एक स्टॉक में कभी भी नहीं डालने, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, क्योंकि दोस्तों इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो उसकी वजह से वो स्टॉक गिर सकता है, आपको होल्डिंग आपकी बढ़ सकती है काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अभी भी सस्ते दामों में मिल रहे हैं, 100 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में आपको दोस्तों जब ये 500 600 हज़ार रुपये के जाएंगे तो आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी निकल कर आती है दोस्तों वो है IREDA। ठीक है, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड है दोस्तों। ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये कंपनी इसका जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी पे बिजनेस है। ठीक है, ये क्या करती है कंपनी, फाइनेंस करती है जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज पे जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उन सबको क्या है, फाइनेंस देती है, और छोटे से छोटा लोन देती है, 1 से 1.5 लाख तक का भी लोन देती है। इंडिविजुअल को भी अगर आप चाहोगे तो अब सोलर टॉप लगाने के लिए इंडिविजुअल को भी लोन देती है। ठीक है, तो अभी इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे घर हैं, तो आने वाले टाइम में जब पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या है, हर घर में लोग क्या है पावर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, सोलर वन टाइम इन्वेस्टमेंट सोलर के पैनल लगाएंगे, जिससे कि एनर्जी बनेगी और उनका बिजली का खर्चा बचेगा, और ज़्यादा बनेगा तो दोस्तों उसको ग्रिड में दे के बेच भी सकते हैं सरकार को। ठीक है, तो इस कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी क्या है, इसका अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले IPO आया, तब से दोस्तों ये भागते ही जा रही है, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। और आने वाले अगर 10 साल दोस्तों इस स्टॉक को आप दे दो कि 10 ईयर, ठीक है, तो ये कंपनी आपको 10 गुना से 20 गुना रिटर्न बनाने का पूरा पूरा दम रखती है, क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों 1% भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, और जब ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो ये कंपनी को आगे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स को फाइनेंस यही कंपनी करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी में आप क्या से काम कर सकते हो, इस कंपनी में आप SIP में काम कर सकते हो। SIP मैंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आप जैसे जैसे आपकी सैलरी आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके 100 शेयर्स ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। ठीक है, 100 शेयर ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप इसकी 5K से 10K तक की क्वांटिटी ऐड कर लो आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आपका यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स दोस्तों 10 से 20 गुना करने का पूरा पूरा दम रखती है। तो ये कंपनी देखिए बहुत ज़बरदस्त है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखिए दोस्तों 74% के आसपास दिखा रहा है, और अभी हाल ही में दोस्तों बहुत तेज़ी से भागा है कंपनी। देखिए कहाँ पे हुआ करती थी, 64 के आसपास थी। ठीक है, 62 के आसपास दोस्तों इसका IPO जो आया था दोस्तों, 50 के आसपास 60 के आसपास इसका IPO आया। तो उसके बाद दोस्तों कहाँ हो रही है, 120 के आसपास पहुँची, अब कहाँ 109 के आसपास मिल रही है। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे ग्रोथ बढ़ते रहेगी, अभी 1% भी नहीं भागा, जब ये 20-30% भागेगी, मतलब चलेगा इसका बिजनेस, तो उसके बाद देखिए दोस्तों ये कंपनी आपको यहाँ पे नहीं 500 हज़ार से ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो इस कंपनी में बने रहना, शानदार कंपनी है IREDA। ठीक है, तो दोस्तों अगली जो कंपनी है दोस्तों वो है IRFC। ठीक है, दोस्तों IRFC क्या है, एक PSU कंपनी है, रेलवे मिनिस्ट्री की कंपनी है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक मोनोपोली कंपनी है। ये भी क्या कहते हैं दोस्तों, इसका भी काम है फाइनेंस का, एक मोनोपोली। जितने भी रेलवे सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, उन सबको क्या है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है वो IRFC करवाती है। तो दोस्तों अभी 113 रुपये का भाव चल रहा है, ये कंपनी में बहुत नीचे तक गिरी हुई थी। ठीक है, इसका जो IPO आया था 24 रुपये के आसपास आया था 2020 में, तो उसके बाद दोस्तों ये कंपनी भागी ही नहीं। ठीक है, देखिए ये कंपनी बिल्कुल भागी नहीं, कंसोलिडेट फेज में चल रही थी। उसके बाद अब यहाँ से जैसे जैसे इसमें ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, जैसे जैसे रेलवे सेक्टर पे विकास होते हुए दिख रहा है, बुलेट ट्रेन आनी है, तो ठीक है गवर्नमेंट की भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है कि आगे को इसको बढ़ाया जाए रेलवे सेक्टर को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है आने वाले ईयर्स में। ठीक है, तो ये सारी की सारी फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड करी जाएगी वो IRFC के द्वारा ही जाएगी। तो सबसे पहली कंपनी जो रेलवे सेक्टर में जो सब पैसा जिसके पास आएगा वो IRFC होगा। ये क्या करती है दोस्तों, ये
बड़े बड़े अच्छे पीएसयू कंपनी से, जैसे एसबीआई, एलआईसी, इनसे क्या लोन लेती है और आगे रेलवे सेक्टर को दूसरी कंपनियों को देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उसमें क्या है, बीच में कमीशन ले रही थी 2 3 4%, और करोड़ों के लोन होते हैं दोस्तों, और 10 10 20 20 साल के लिए होती हैं। तो उसमें क्या है, इनका पैसा लगा निरंतर आता रहता है। ठीक है, बहुत कम स्टाफ है, लिमिटेड स्टाफ है, लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं है। 50 60 बंदे काम करते होंगे दोस्तों, और उसमें कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई एसेट्स खरीदते नहीं है, बस बीच में कमीशन खाना है। ठीक है, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, ये कंपनी में बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गई है। तो आप इसमें थोड़ा सा रुक के काम कर सकते हैं, बट इसकी भी आप अगर आप 5 5K से 10K की क्वांटिटी ऐड कर लेते हो, आने वाले 4 से 5 साल में ये भी आपको 10 गुना पैसा बनाने का पूरा पूरा दमखम रखती है। ठीक है, इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो। तो ये कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दे रही है। तो इस कंपनी में ध्यान बना के रखना। देखो 200, अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर ही इसने 2.5 गुना पैसा कर दिया है आपका। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा कर दिया है। ज़बरदस्त इसके क्या है, डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त देती है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रखिएगा, IRFC। ठीक है, तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है दोस्तों मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये मदरसन सुमी का ही पार्ट हुआ करती थी पहले, जो ऑटो एक्सलेरी की कंपनी है। तो दोस्तों उससे ये पार्ट वायरिंग का इन्होंने बिजनेस अलग किया है। तो इनका भी जो मार्केट शेयर है 40% का मार्केट शेयर है, और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी सिर्फ आपको 63 रुपये के आसपास मिल रही है, तो आने वाले भविष्य में आपको दोस्तों 200 300 जाते हुए दिखेगी। ठीक है, इस कंपनी में नज़र बना के रखना है। अगर आप देखो 36% का इसने मैक्सिमम दिखा रखा है, और एक साल में देखिए तो एक साल में भी 21% के इसने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखेंगे तो आपका पैसा बनना डेफिनेटली तय है। ठीक है, तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है दोस्तों मदरसन सुमी। ठीक है, ये दोस्तों ये कंपनी क्या है, मदरसन सुमी इसी का पहले पार्ट हुआ करती थी, मदरसन सुमी वायरिंग। ठीक है, स्प्लिट के बाद दोनों कंपनियाँ अलग अलग डिमर्ज हो गई हैं। तो ये कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखो दोस्तों, तो इसने मल्टीबैगर रहा है। 1 लाख% से 1,34,000% के रिटर्न इसने लॉन्ग टाइम में दिए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अपने निवेशकों को करोड़पति बना चुकी है। ठीक है, अभी भी इसका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। अगर एक साल की बात करेंगे तो 39% के ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, उसको क्या है, उसको कंपाउंडिंग का पूरा पूरा फ़ायदा होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है, एक आठवां अजूबा होती है दोस्तों कंपाउंडिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी शेयर में काम करोगे, अच्छी फंडामेंटल स्टॉक, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस कंपनी में भी इसके भी स्टॉक्स अगर आप जमा कर सकते हो तो 2 3 साल के लिए बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देंगी। और दोस्तों टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बोनस देती है कंपनी, बोनस में भी बहुत ज़्यादा इसने बहुत बार बोनस दिया है। बोनस में क्या होता है, 1:1 का बोनस जब मिलता है तो आपके शेयर्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो 2 3 बार अगर बोनस ले लेते तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, उसके ऊपर जब डिविडेंड मिलता है तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त शानदार मिलता है। ठीक है, तो ये कंपनी में 41 कंट्रीज़ में काम करती है, और ज़बरदस्त काम है इनका भी। ऑटो एक्सलेरी का जो भी मड गार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, AC कंपोनेंट्स होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर मिरर होते हैं, उसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं, जैसे मर्सिडीज़ हो गए, पोर्चे होगी, ठीक है, ऑडी होगी, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ऑलमोस्ट सारे की सारी जो ऑटो की कंपनियां वो सब इनके क्लाइंट हैं। ठीक है, तो बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, इस कंपनी में भी ध्यान बना रख सकते हैं कि इसकी कंपनी की भी स्टडी और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये पैसा भी आपको ऑलरेडी बना के दे चुका और बनाएगी भी। ठीक है, अगले दोस्तों ये है NBCC। दो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी ठेके होते हैं, ठीक है, सरकारी जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है, तो उसका जो जितना भी जो मिलता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, वो NBC को मिलता है। तो ये कंपनी भी अब धीरे धीरे फंडामेंटल स्टॉक होते जा रही है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में ग्रोथ स्टोरी इंडिया की कुछ अलग ही रहेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना था। तो इन कंपनियों को दोस्तों क्या NBC को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इनकी ऑर्डर बुक्स भरी पड़ी हुई है। तो आने वाले टाइम में क्या है, 10 10 20 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो पैसा आता रहेगा इनका, इस कंपनी का भी। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 1500 1300% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। एक साल में देखोगे तो दोस्तों आप ये कंपनी भी आगे को बढ़ने लगी है, 150% के रिटर्न्स है। तो इस कंपनी में निवेश बना के रख सकते हैं, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा लाभ होगा, यहाँ से भी आपके मल्टी बैग रिटर्न्स बनने के चांसेज हैं। तो इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों जो एक नई कंपनी है, ये भी अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, जो जिसका नाम है उत्कर्ष फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो एक स्मॉल बैंक है दोस्तों, नया बैंक है, तो इसमें आप रिस्क
रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों ये भी आपको आपका पैसा मल्टीप्लाई, काफ़ी ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का पूरा दम रखती है। ठीक है, अभी तो दोस्तों बहुत सस्ती है, 62 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, अगर ये भी इसकी भी बात करेंगे तो दोस्तों एक साल में देखिए कितना परसेंट, 30% के इससे शानदार रिटर्न दे दिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, पर लॉन्ग टाइम में दोस्तों ये कंपनी भी आगे को बढ़ते हुए नजर आएगी और आपका पैसा यहाँ से 10 गुना हो सकता है। ठीक है, पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे भी होल्डिंग करनी पड़ेगी, कॉल एंड पुट से दूर रहना पड़ेगा। होल्डिंग करके इन्वेस्टिंग करके यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इस कंपनी को भी अपने रडार में रख सकते हैं और इसके बारे में भी एनालिसिस और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों, ये भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पूरा दम रखती है, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये कंपनी, इस कंपनी में आप बने रह सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी आपको भविष्य में इतना पैसा देगी, 10 गुना 20 गुना पैसा बनाने का पूरा दम रखती है। ठीक है, अभी बहुत सस्ती है, 87 रुपये के आसपास मिले। ये सारी की सारी कंपनियाँ 100 रुपये से दोस्तों नीचे मिल रही हैं आपको, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपका पैसा बनता रहेगा। ठीक है, अगर इसके मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो दोस्तों अभी ये कंपनी भागी नहीं है, सिर्फ मात्र 13-23% की रिटर्न दी है। बीच बीच में आपको क्या है, गिरावटें मिलती रहेंगी क्वांटिटीज ऐड करने के लिए। ठीक है, इनकी भी अगर 5-10 हज़ार की क्वांटिटी आप ऐड कर लेते हो 5 से 6 साल में, तो ये भविष्य में आपको नया HDFC बैंक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनका जो ज़्यादा काम है दोस्तों, पूरा का पूरा HDFC बैंक को फॉलो करता है। ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करती है ज़बरदस्त ढंग से। एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा यूज करती है दोस्तों अभी, क्योंकि दोस्तों छोटी कंपनी है, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा करती है। एक बार इनका अच्छे खासे गुडविल बन जाए तो इनका क्या ज़बरदस्त पैसा आना शुरू हो जाएगा और एडवर्टाइजिंग का पैसा भी सारे के सारे शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट के रूप में। उसके बाद देखिए एक साल के अगर रिटर्न्स की बात करेंगे तो 44% के ज़बरदस्त रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है, बीच में नीचे गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ऐड करने के लिए, क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, लॉन्ग टाइम होल्ड करके रखना पड़ेगा दोस्तों। पेशेंस अगर आपके पास है तो आप स्टॉक मार्केट को आराम से लूट सकते हो। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना। IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ज़बरदस्त बैंक है, इसको भी एनालाइज अपने हिट लिस्ट में रखना। तो दोस्तों जो अगला जो शेयर है दोस्तों वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ये दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड भी बहुत ज़बरदस्त शेयर है, अच्छा खासा आपको रिटर्न्स देगा। 47 का मात्र प्राइस है, तो इस कंपनी को भी आप क्या है हिट लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें भी स्टॉक SIP में काम कर सकते हैं और इसकी भी एक अच्छी खासी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारी की सारी छोटी कंपनियां हैं, तो ये क्या है, इनको छोटे प्राइस है, तो आने वाले भविष्य में ये ऐसे प्राइस नहीं रहेंगे। आप 4 से 5 साल के बाद देखोगे दोस्तों, ये 47 है, इसके पीछे एक जीरो लगा हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का काम बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है, तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना, ट्राइडेंट लिमिटेड। ठीक है, अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो देखो 580, 5 गुना पैसा, ऑलमोस्ट 6 गुना पैसा करके दे चुका है। एक साल की बात करोगे तो शानदार 41% के रिटर्न दिए। बीच बीच में देखिए दोस्तों गिरता है, आपको क्या है, गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। ठीक है, कहाँ था 32 रुपये था, अब 47 है। ठीक है, बीच में कहाँ था 25 रुपये था, आज का 47। तो आपको बीच बीच में बहुत सारी गिरावटें मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा तभी कमा सकते हैं चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, पर आपको उसका राइट प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, राइट प्राइस और राइट कंपनी दोस्तों, राइट कंपनी तो सारी की सारी है। राइट प्राइस आपको कैसे मिलेगा, जब ये कंपनियां गिरती हैं तो आपको इनको एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, धीरे धीरे करके क्वांटिटीज ऐड करनी है, कम कम शेयर करके ऐड करनी है। और दोस्तों लोन लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना है। ठीक है, और सारा का सारा पैसा कभी भी चाहे कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उस पर नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उससे क्या स्टॉक प्राइस गिर सकता है, होल्ड हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकती है। बट आप कम बहुत सारे स्टॉक में एक पोर्टफोलियो लगा के काम करोगे और लॉन्ग टाइम उनको दुगे होल्ड करोगे और अच्छा उनका बिजनेस पे आप देखोगे। प्राइस देखिए दोस्तों ऊपर नीचे जाता रहता है, बस बिजनेस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस में बात होनी चाहिए और उसे होल्ड करके बैठ जाओ, 5 से 10 साल आपका पैसा आराम से 8 से 10 गुना बन सकते हैं इन सारे के सारे स्टॉक्स पर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपको खुद की स्टडी करनी है। ठीक है, खुद के एनालिसिस करने हैं और उसके बाद अपने कंसल्टेंट्स, अपने फाइनेंस एडवाइजर से पूछ के इन सब कंपनियों में निवेश कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम में ज़बरदस्त पैसा बनेगा। आने वाले जो 10 साल हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बहुत सुनहरे साल है, तो यहाँ पे आप अच्छे खासे अपने प्रॉफिट्स बना सकते हो, रिटर्न्स बना सकते हो। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।